नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.3 का जो सेकंड क्वेश्चन हम कर रहे थे, उसके जो दो पार्ट रहते थे आज हम उनको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो पार्ट रहते हैं, फोर्थ पार्ट रहता था हमारा फिफ्थ पार्ट, तो फोर्थ पार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, ठीक है जी। तो सबसे पहले स्टेटमेंट समझेंगे। स्टेटमेंट क्या कहा, मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ ₹2000। मीना क्या है, एक बैंक में 2000 रुपये निकलवाने जाती हैं। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड 100 नोट्स ओनली। जो वह कैशियर से यानी खजांची से कहती है कि केवल 50 और 100 के नोट देने के लिए, ठीक है। यानी उसे 50 और 100 के नोट ही चाहिए थे, इसलिए उसने कैशियर को कहा। मीना वह गोट 25 नोट्स इन ऑल। मीना को कुल 25 नोट मिले। फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड 100 सी रिसीव। तो हमने ये बताना कि उसे 50 रुपये के और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त हुए, यानी 50 के कितने और 100 के कितने। तो सबसे पहले लिख लेते हैं हम इस इन्फॉर्मेशन को। सबसे पहले लिखते हैं हम उनकी संख्या को, मान लेते हैं हम लेट द नंबर ऑफ ₹50 नोट्स, यानी 50 रुपये के नोटों की संख्या क्या मान ली हमने, x मान लीजिए। ऐसे ही हम लेट दी नंबर ऑफ ₹100 नोट्स में मान ली हमने y। अब हम क्वेश्चन की दी हुई इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। एक लाइन में हमें पता चला कि उसे कुल कितने नोट प्राप्त हुए, 25 नोट प्राप्त हुए। तो ये तो 50 के नोटों की संख्या होगी, यानी 50 के इतने नोट मिले और 100 के इतने, और इन दोनों को मिला के कुल कितने नोट मिले, उन्हें 25 नोट मिले। तो फर्स्ट इक्वेशन से हम यहीं से बना लेंगे x + y = 25। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई है इसे, ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन, उसने क्या है 2000 रुपये निकलवाए, यानी उसमें 50 के नोट भी है और 100 के नोट भी है। तो 50 के रुपये के नोटों से कितनी वैल्यू बनेगी, 50x बन जाएगी, और 100 के नोटों से 100y बनेगी, क्योंकि y नोटों की संख्या है और 100 के हैं, तो इनकी मल्टीप्लाई करके एक्चुअल वैल्यू बन जाएगी। और इन दोनों से मिला के कितने रुपये बने हैं, 2000 रुपीज़ बने हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से ये भी 50 से डिवाइड हो रहा है, तो हम यहाँ से 50 को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से 50 को क्या कर लेंगे, कॉमन लेंगे, तो अंदर आ जाएगा x + 50 से डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा, 52 से 100 हो ना, 2y = 2000, ठीक है जी। अब ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो x + 2y = हो जाएगा 2000/50। कैंसिल करेंगे 0 से 0, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, ये 0 एक्यूरेट एज इट इज, ठीक है। तो x + 2y = आ जाएगा 40। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब हमने इनको सोल्व करना बस, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस पर एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। एलिमिनेशन में क्या करते हैं, हम किसी एक वेरिएबल को इक्वल करते हैं। देखो यहाँ पे x, यहाँ पे भी x, ये पहले से इक्वल है, तो हमें कुछ भी अलग से काम करने की जरूरत नहीं, तो हम डायरेक्ट इन्हें सोल्व कर लेंगे प्लस या माइनस करने से। तो लिखते हैं सोल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो लिख लेते हैं सबसे पहले x + इसे लिख लेते हैं पहले 2y = 40। अब इसको लिखेंगे x + y = 25, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, हमने x एलिमिनेट करना है, यानी x कैंसिल करना। x कब कैंसिल होगा, जब इनमें से एक क्या हो, माइनस का हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन्हें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये प्लस का तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। 2y में से 1y माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा y, और 40 में से 25 माइनस करोगे तो ये बच जाएगा जी 15। तो y की वैल्यू तो आ गई हमारी 15। अब y की वैल्यू क्या करेंगे, हम किसी एक इक्वेशन में पुट कर ले, तो हम फर्स्ट में पुट करेंगे क्योंकि ये आसान है हमारी। पुट y = 15 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो x + y की जगह पर y की वैल्यू 15 = 25, ठीक है जी, ये वैल्यू है हमारी। तो ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, तो x = हो जाएगा 25 - 15, तो कितना आ जाएगा जी हमारे 10 आ जाएगा। तो जो x की वैल्यू आ गई हमारी वो कितनी आ गई, 10। तो हमने ये निकालने थे, तो 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी आई, 10 आ गई, और 100 रुपीज़ के नोटों की संख्या क्या है,
15 है। तो बस यही निकालने थे हमने, तो इनको लिख देता हूँ एक बार, यहाँ से मिटा देता हूँ इसे और यहाँ पे लिख देता हूँ आखिरी में। Hence the number of ₹50 नोट्स, वो जगह कितने नोट हैं, x थी ना वैल्यू, तो x की वैल्यू कितनी है 10। ऐसे ही हैंस द नंबर ऑफ ₹100 नोट्स, ये कितने आए जी 15, ये आपका आंसर है। अब देखते हैं जी फिफ्थ पार्ट, स्टेटमेंट समझेंगे। सबसे पहले ए लीडिंग लाइब्रेरी हैज़ ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। क्या कहा इसने? इसने कहा कि एक किराए पर पुस्तकें देने वाला क्या है कि पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी है, वहाँ पे क्या है 3 दिन का फिक्स किराया है, यानी एक नियत किराया है, एक फिक्स है भाई 3 दिन का एक किराया लगेगा। उसके बाद अतिरिक्त दिन के लिए क्या है एक्स्ट्रा किराया है, ठीक है। सरिता पेड 27 रुपीज़ फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 days। सरिता जो है वो एक किताब के 7 दिन रखने के लिए 27 रुपये पे करती है। वाइल सुसी पेड 21, जबकि सुसी 21 रुपये देती है। फॉर द बुक सी केप्ट फॉर 5 days, यानी सुसी जो है वो 21 रुपये पे करती है किताब को 5 दिन रखने के लिए। तो फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, हमने फिक्स चार्ज बताना कितना है और अतिरिक्त दिन का किराया जो है वो बताना कितना है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं जो निकालना हमें, लेट द फिक्स चार्ज कितना मान लेंगे, वो मान लेंगे जी ₹x, क्या मान लेंगे x मान लेंगे, ठीक है। अब मान लेंगे द चार्ज, लेट द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, देयर आफ्टर वो मान लिया हमने ₹y, ठीक है जी। यानी फिक्स चार्ज तो मान लिया x रुपये और जो अतिरिक्त दिन का किराया है ना इन 3 दिन के बाद वो है y रुपीज़। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले सरिता ने किताब ली 7 दिन के लिए, तो जैसे ही हम x लिखेंगे ये तो फिक्स चार्ज हो गया, कितने दिन के लिए 3 दिन के लिए, प्लस 7 दिन में से 3 दिन इसके अंदर आ गए तो बचे कितने 4 दिन। 4 दिन के लिए एक्स्ट्रा किराया लगेगा, एक दिन का किराया y है तो 4 दिन का 4y, और टोटल कितना पे किया 27 रुपये यानी 27। तो ये होगी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब ऐसे ही दूसरी कंडीशन क्या थी, एक सूसी नाम की लड़की थी, उसने 5 दिन के लिए किताब ली थी और 21 रुपये पे किया था। तो x प्लस x में तो आगे 3 डे, बचे कितने 2 डे रखते हैं, तो एक दिन का किराया है y, तो 2 का कितना होगा 2y इजिकल टू आ गया 21। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इनको सोल्व करना है। तो वेरिएबल एक पहले से सेम है तो डायरेक्ट क्या करेंगे, सोल्व कर देंगे। सोल्विंग इक्वेशन 1 and 2, तो हम क्या करेंगे डायरेक्टली लिख लेंगे x प्लस 4y इज इक्वल टू 27। आप चाहो तो इसको पहले लिख लो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर सेम ही आएगा। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। अब देखो ये सेम साइन के हैं, तो सेम साइन के होंगे तो ऐड हो सकते हैं, कैंसिल कभी नहीं होंगे, तो इनका क्या करना पड़ेगा अपोजिट साइन, इन साइन चेंज करने पड़ेंगे तभी x में से x कैंसिल होगा। तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट, तो ये माइनस प्लस का था ये भी माइनस, ये प्लस का तो ये भी माइनस, x से x कैंसिल, 4y में से 2y माइनस करेंगे बचेंगे 2y इज इक्वल टू 27 में से 21 माइनस करेंगे तो आएगा 6। आगे यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 6/2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो y की वैल्यू आ गई हमारी 3, ठीक है। y तो निकल गया, यानी जो एक्स्ट्रा डे का ईच एक्स्ट्रा डे का किराया था वो कितना है 3 रुपीज़ है।
अब बात करेंगे इसको इनमें से किसी एक में पुट कर लेंगे, ये ज़्यादा आसान रहेगी क्योंकि इसमें नंबर छोटे हैं तो आसानी से वैल्यू निकल के आएगी। तो पुट y इजकल टू 3 इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है जी। तो रखेंगे x प्लस 2 y की जगह पे 3 इजकल टू 21, ठीक है जी। तो x प्लस 2 3 जा 6 इजकल टू 21, ये प्लस का इधर जाओगा तो माइनस का, तो 21 माइनस 6, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 21 में से 6 माइनस करो कितना आएगा, ये आ जाएगा जी हमारा 15, x की वैल्यू आ गई 15, ठीक है। तो लिख देंगे हैंस द फिक्स चार्ज वो कितना रुपीज़ आया जी, फिक्स चार्ज x था ना, तो x कितना है 15 है। उसके बाद हैंस द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे देयर आफ्टर, वो कितना आया जी ₹3। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट।